ईरान पर दशकों से आर्थिक प्रतिबंध लगे होने पर भी देश की तरक्की और सैन्य शक्ति में कोई खास कमी नहीं आई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो ईरान तकनीकी रूप से दिवालिया होना चाहिए। वह अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से बाहर है और उस पर मानव इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। नियम के मुताबिक ईरान के लिए वैश्विक बाजार में तेल की एक बूंद बेचना भी गैर कानूनी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। साल 2026 की शुरुआत तक ईरान ने अनुमानित $45 बिलियन मूल्य के कच्चे तेल का निर्यात किया। आखिर एक दिवालिया देश कैसे अपनी मिसाइल प्रोग्राम और क्षत्रिय युद्धों के लिए अरबों डॉलर का फंड जुटा रहा है? इसका जवाब है द घोस्ट फ्लीट, यानी समुद्री लुटेरों जैसी एक अदृश्य नौसेना। क्या है यह घोस्ट फ्लीट? ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो इकोनॉमिक लूप होल तैयार किया है। इस बेड़े में लगभग 500 से 600 पुराने तेल टैंकर शामिल हैं। ये जहाज ईरानी झंडा नहीं फहराते हैं। इनकी ओनरशिप शेल कंपनियों के पीछे छिपी होती है, जिसका पता लगाना लगभग असंभव होता है। अब ये जहाज ईरानी तेल लोड करते हैं तो ये अपना AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर देते हैं, यानी वैश्विक समुद्री रडार पर ये जहाज गायब हो जाते हैं। ये टैंकर असर मलेशिया के तट के पास रुकते हैं। वहां बीच समुद्र में अवैध तरीके से शिप टू शिप ट्रांसफर किया जाता है। एक डार्क शिप से तेल निकालकर एक क्लीन शिप में डाल दिया जाता है, जिससे तेल का असली स्रोत पूरी तरह से छिप जाता है। ईरान के लिए इस तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, विशेष रूप से चीन की स्वतंत्र और निजी रिफाइनरियां, उन्हें टीपॉट रिफाइनरी कहा जाता है। 2025 के अंत तक ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा अकेले चीन ने खरीदा है। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के लिए सबसे डरावनी बात यह है कि ईरान तेल बेच रहा है, बल्कि यह है कि यह व्यापार कैसे हो रहा है। यह पूरा $45 बिलियन का व्यापार अमेरिकी डॉलर के सिस्टम से बाहर होता है। चीनी रिफाइनरियां भुगतान चीनी मुद्रा में करती हैं या सामान के बदले तेल लेती हैं। ये लेन देन उन क्षेत्रीय बैंकों के माध्यम से होते हैं जिनका वॉल स्ट्रीट या अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अमेरिका के पास इन भुगतानों का रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता है। प्रतिबंध केवल तभी प्रभावी होते हैं जब सामने वाला देश जीवित रहने के लिए आपकी मुद्रा पर निर्भर हो। ईरान ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि यदि आपके पास एक बड़ी शैडो इकोनॉमी है और चीन जैसे आर्थिक महाशक्ति आपका खरीदार बनने को तैयार है, तो आप पश्चिमी देशों के वित्तीय दबाव को पूरी तरह से दरकिनार कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट का मौजूदा संघर्ष केवल एक सैन्य युद्ध नहीं, बल्कि यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेस टेस्ट है, जिसमें ईरान फिलहाल सफल होता दिखाई दे रहा है।